औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मैं कोशिश ये कर रहा था कि क्योंकि ये कैमरे की गर्दन भी हिलानी पड़ती है, तो ये ना ही मुझे, हालांकि मैंने खुद बोला था कि आज लगवा दीजिएगा बोर्ड, लेकिन बहरहाल अब मैं उठ के जाऊंगा तो मैं एक चार्ट पहले तो पिछली बात का बना रहा हूँ ताकि जिसको बनाना हो वो लिख ले, तो आपके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अगली बात जो आपको बतानी है वो बता के फिर मैं यहाँ आके बैठूँगा। देखिए, पहले मैंने क्या कहा आपको कि नजासत की दो किस्में हैं, एक है हदस और एक है खबस। दुरुस्त। हदस की दो किस्में हैं, असगर जिनसे वुज़ू वाजिब होता है, अकबर, हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है, लिखना ना पड़े, फ्लैश मारते हैं, जिनसे गुस्ल वाजिब होता है। तस्वीर खींच लीजिएगा, बाद में आराम से लिख लीजिएगा। दुरुस्त। वुज़ू और गुस्ल। दूसरा है खबस। खबस यानी ज़ाहिरी निजासत, इसी से को आप हदस यानी बातिनी निजासत। दुरुस्त जी। अच्छा, ये ज़ाहिरी निजासत 10 या 11 चीज़ें हैं जो नजिस हैं, इनको कहते हैं नजिसुल ऐन। इस 10 या 11 के अलावा तमाम चीज़ें पाक हैं, ठीक है, मगर ये पाक चीज़ दो शर्तों के साथ नजासत से मिलने की वजह से नजिस हो जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? मुतनज्जिस कहते हैं। ये अब आप, ये पिछली बहस हमारी। दुरुस्त जी। ये हमारी अब तक की बात सही है? मिटा दूं? नजासत दो तरह की है, हदस और खबस। हदस यानी बातिनी निजासत, खबस यानी ज़ाहिरी निजासत, ठीक है। हदस दो तरह का होता है, या असगर है या अकबर है। हदस अकबर जिसकी वजह से वुज़ू वाजिब होता है, हदस अकबर जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है। खबस यानी ज़ाहिरी निजासत, ये 10 या 11 हैं जो नजिस हैं, इनको नजिसुल ऐन कहते हैं। इन 10-11 के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पाक हैं, लेकिन दो शर्तों के साथ जब किसी नजिस चीज़ से मिलते हैं तो ये नजिस हो जाती है और इनको मुतनज्जिस कहते हैं। तो जी, अब मिटा दूँ? तो मैं अब कहाँ जाऊँ, इसके नीचे तो नहीं जा सकता जी। आप गलत जगह पे ना, आप इधर आ जाएं, सामने की साइड पे आ जाएं। ये इस साइड वाली सामने आएंगे तो नज़र आएगा सही तरह से। दुरुस्त जी। अब हमारी जो बात है ना, यहाँ से शुरू होगी, इससे, ठीक है। अब हमारी बात का महवर ये सूरत बनेगी, क्योंकि जब नजिस हो गई तो हमने कहा कि ये पाक तो हो सकती है, अब सवाल ये कि कैसे पाक होती है। असल चीज़ जो मेन टारगेट था इस क्लास का मेरे जहन में वो यही था कि ये आप तक मुंतकिल हो कि ये पाक कैसे होती चीज़ें। मैंने कहा ना, इन्होंने मुझे प्रैक्टिकल का कहा था, लेकिन प्रैक्टिकल तो मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास में मुमकिन हो। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ,
मेरा ज़ाती ख्याल ये है, खुशफहमी कह सकते हैं आप ऐसे इसको, कि अगर ये चार्ट आपके जहन में हो, इसको आप याद कर लें, अच्छी तरह से रट लें, नक्श कर लें अपने जहन में, तो सारी निजासात आपकी मुट्ठी में होंगी। यानी आपको हर वक्त ये पता होगा कि किस चीज़ को कितनी दफ़ा पाक करना है, किस पानी से पाक करना है, लेकिन ये आपको आना चाहिए चार्ट। तहारत निजासत के चैप्टर में आपको परेशानी, मेरे ख्याल, मैंने कहा ना, मेरी आप खुशफहमी समझ लें इसको, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर ये आपने याद कर लिया तो। वो तो आप याद करते हैं नहीं करते हैं आपके ऊपर है। दुरुस्त, वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा जी, चार्ट हम बनाएं कुछ इस तरह से कि इसमें लिखते हैं हम मुतनज्जिसात। एक मिनट, या मुतनज्जिस लिख दें, ठीक है। इस रो में हम मुतनज्जिस की लिखेंगे कि हमारा मुतनज्जिस क्या चीज़। मैंने कहा ना, तीनों एतबार से फ़र्क पड़ेगा। मुतनज्जिस क्या है, पानी कौन सा है, और नजासत क्या है। दुरुस्त। यहाँ पर आप लिख दें कलील, कुर और जारी। आम तौर पे यही तीन पानी हमारे सामने होते हैं, तीन भी ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर ये कुर और कलील का ही कहानी होती है। अपना जारी पानी भी इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि साथ साथ ही हैं तो इसलिए मैं इसको साथ साथ ही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अभी मैं आपके सामने जो चार्ट बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ आगा सिस्तानी के फतवों के हिसाब से बना रहा हूँ। आगा सिस्तानी, सिर्फ़ और सिर्फ आगा सिस्तानी के फतवों के हिसाब से मैं ये चार्ट बना रहा हूँ। दुरुस्त। आगा खामनाई का मैं जवाब दे चुका हूँ, हर क्लास में मैं रिपीट नहीं कर सकता। खूब जी, सबसे पहले बर्तन। बर्तन, अगर मुतनज्जिस आपका बर्तन है और अच्छा इसमें सूअर का चाटा हुआ, कुत्ते का चाटा हुआ, बाज़ जगह पर कुत्ते के चाटने से उसको मट्टी से, अभी मैं इन चीज़ों को भी छोड़ देता हूँ, ये हमारे घरों में पेश आने वाला नहीं है। दुरुस्त। हत्ता जिनके घर ज़मीन के भी हैं उधर भी ये पेश नहीं आता है। तो ना हमारे पास सूअर पाए जाते हैं, ना हमारे पास कुत्ते पाए जाते हैं। दुरुस्त। लिहाजा ये मसला पेश आता नहीं, इसलिए मैं अभी उसको सबको छोड़ रहा हूँ। उनके यानी कुत्ते के अलावा, सूअर के अलावा, शराब भी कोई इतनी राइज नहीं है हमारे घरों में कि हमारे बर्तन मिक्स हों शराब और गैर शराब वाले। शराब को भी फ़ेलन छोड़ दें। वैसे तो शराब का भी मसला यही है, लेकिन शराब को भी फ़ेलन छोड़ दें। तो कुत्ता, सूअर और शराब के अलावा कोई भी निजासत लगी हो। दुरुस्त। कुत्ता, सूअर और शराब के अलावा कोई भी निजासत लगी हो, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, कोई भी निजासत। बिल्ली नजिस नहीं होती, अभी तो बताया मैंने आपको। कोई भी निजासत, बिल्ली हराम गोश्त है, नजिस नहीं है। दुरुस्त। लेकिन इस कोई भी से मुराद क्या है, उन तीन को छोड़कर आप पूरा लिखिएगा। कुत्ता, सूअर और शराब के अलावा कोई भी निजासत, ठीक, जिससे बर्तन नजिस हुआ हो तो 3 और 3 मरतबा पाक होगा। अलबत्ता इसमें इन दो में एहतियात वाजिब है। इन दोनों में एहतियात वाजिब है, कुर और कलील में। 3 मरतबा। अच्छा, एक और शिक आगा सिस्तानी ने इसमें ऐड की है, वो भी मैं बता दूं आपको, कि इसमें लिखे बर्तन का अंदरूनी हिस्सा। बर्तन का अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। ये बर्तन है ना, ये दुरुस्त। ये इसकी एक बाहर का सरफेस है और ये एक इसका अंदरूनी हिस्सा है। अंदर का जो सरफेस है, उसका जो अंदर की जो दीवारें वगैरह और उसका पैंदा अंदर की साइड का, यानी जिसके अंदर ये पानी है वो इसका अंदरूनी हिस्सा है, और जिसको आप पकड़ती हैं और टच करती हैं ये उसका
बैरूनी हिस्सा है। ये 3 मरतबा का हुक्म अंदरूनी हिस्से के लिए है। यहाँ से नजिस हो गया तो 3 मरतबा वाला हुक्म नहीं है। अंदर से नजिस हो रहा है, मतलब फ़र्ज़ करें खून आपका टपक गया, दांत से खून निकल रहा था, वो टपक गया पानी में, पानी तो कलील है तो नजिस हो जाएगा। पानी नजिस होगा तो ये खुद ब खुद अंदर से गिलास भी नजिस हो जाएगा। ये अब अंदर से जो गिलास नजिस हुआ है इसको पाक करना 3 मरतबा कलील से, और एहतियात की बिना पर कुर और जारी में भी 3-3 मरतबा इसको पाक किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें, ये आज सुनने के बाद आप में से किसी को ये हक़ नहीं है कि मुझे किसी भी चीज़ के पाक करने के लिए फ़ोन करे या मसला पूछे, व्हाट्सएप करे। ये मैं सरखपाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आ जाए सब कुछ। ये अगर इस सरखपाई के बाद भी जवाब मैं नहीं देने हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए कि आपको आए ये चीज़ें, उसके बाद भी आपने मेरा ही दिमाग खाना है। आगा ये हो गया सर, ये हो गया सर, आगा, तो मैं तो फिर इस टाइम को मैं वेस्ट ही समझूंगा अगर ये आप लोगों ने में से किसी ने भी कोई मैसेज किया तो। दुरुस्त। बस मुतनज्जिस अगर बर्तन हो और नजासत कोई भी हो 3 के अलावा, तो उस बर्तन के अंदरूनी हिस्से को 3 मरतबा तीनों पानियों में पाक किया जाएगा। ठीक हो। अब बर्तन में कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर से हॉलो होती है, जिसके अंदर कोई चीज़ समाती है, प्लेट है, गहरी प्लेटें होती हैं, प्लेट है, ग्लास है, कप है, पतीला है, जग है, ये सारी इस किस्म की सारी जितने भी बर्तन की कैटेगरीज हैं ये सब इसमें शामिल हैं। दुरुस्त। ये हो गया जनाब अली, अगर बर्तन अंदरूनी हिस्सा नजिस हो जाए किसी भी निजासत से, तो उसको मतलब किसी हिंदू ने आप गिलास में पानी पी लिया तो होंठ लगाएगा तो अंदर का तो नजिस होगा ही ना, बाहर का भी नजिस होगा लेकिन अंदर का भी नजिस होगा, तो अंदर वाली साइड 3 मरतबा में पाक होगी। ठीक हो। दूसरी चीज़, बदन या लिबास जो पेशाब से नजिस हो। अच्छा, पेशाब का एक मसला बाद में आएगा। वो बच्चा जो सिर्फ दूध पीता है, गैर अज़ दूध कोई ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करता, उसके पेशाब का मसला बाद में आएगा। तो ये इसका मतलब है उसके अलावा किसी का पेशाब है, यानी वो जो अब थोड़ी देर के लिए हम एक समझाने के लिए मिसाल, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा मसलन 6 महीने में ग़िज़ा खानी शुरू कर देता है, छोटी मोटी दूसरी दूध के साथ, खाली दूध वाला नहीं रहता 6 महीने। तो ये जो मसला है, तो 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे से लेकर 100 साल बच्चे तक का है। दुरुस्त। ये वाला मसला, वो जो 6 महीने से नीचे वाला है वो बाद में आएगा। जो सिर्फ दूध इस्तेमाल करता है और दूध के अलावा कोई और उसकी ग़िज़ा नहीं है, उसका मसला 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, वो बाद में आएगा। लेकिन ये उस बच्चे से लेकर बड़ों तक का हुक्म है कि जो सिर्फ दूध पीने वाला ना हो। दुरुस्त। तो इसमें आप एक कैद लगा सकते हैं, मसलन यहां पर ऐड करें एक, जरूर जी, जो सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे के अलावा के पेशाब से नजिस हो, तो उसका हुक्म ये है। ठीक है। बदन और लिबास जो सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे के अलावा के पेशाब से नजिस हो, ये उसका हुक्म है। क्या हुक्म है? 2-2-1। कलील पानी से 2 मरतबा
कुर पानी से 2 मरतबा और जारी पानी से 1 मरतबा। क्लिफ्टन गए में सारे कपड़े ले गए वहीं पेशाब वाले, डुबोएं और निकालें, पाक हो जाएगा। कुर में मेरा ख्याल है चेंज हुआ आगा सिस्तानी का, पहले शायद एहतियात थी, अब एहतियात नहीं है, या अब पहले एहतियात नहीं थी अब एहतियात है, ये थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, लेकिन बिलाखिर है दो ही। अभी जो मैं जिस तौज़ी को देख कर रहे हैं उसमें एहतियात नहीं थी, फतवा दिया हुआ था। नहीं, ठीक है जी। बस वो बदन या लिबास के जो सिर्फ शीरखार बच्चे के अलावा के पेशाब से नजिस हुआ हो, कुर में 2 मरतबा, कलील में 2 मरतबा और जारी में 1 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा। अच्छा, जहां पर ये लिबास है और पानी कलील है, एक शर्त और भी है इसमें, इस सूरत में जहां पर ये लिख रहा हूं, इसीलिए मैं लिबास को निचोड़ा जाए, हर दफ़ा निचोड़ा जाए। लिबास को हर मर्तबा, यानी 2 मरतबा है तो 2 मरतबा निचोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। पहली दफ़ा पानी डालें, निचोड़ें ताकि गुस्साला निकल जाए, दूसरी मरतबा पानी डालें, फिर निचोड़ें, निचोड़ने के बाद अब ये पाक होगा। जैसे आपका निचोड़ना पूरा होगा उसके बाद ये पाक होगा, दुरुस्त। कुर पानी में निचोड़ने की शर्त नहीं आगा सिस्तानी में, निचोड़ने की शर्त सिर्फ और सिर्फ कलील पानी में है, कुर पानी में निचोड़ने की शर्त नहीं है। लिहाजा फ़र्ज़ करें किसी का कपड़ा नजीस हो, कुर पानी का बर्तन हो या कुर पानी मतलब बाल्टी, ऊपर आपने नल खोला हुआ जो मुत्तसिल है कुर से, 2 दफ़ा निकालने और डुबोएं, पाक हो जाएगा। डालें, निकालें, 1 फिर डालें, फिर निकालें, 2 इसको सूखने डाल दें। अभी निकालने डालने वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, अभी उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा यह बाल्टी है, टब है जो मुत्तसिल बेकुर है, नल खुला हुआ है, उसी के अंदर बह रहा है, डालें निकालें, डालें निकालें, 2 मरतबा हो जाएगा। इसी को जाके यूँ सूखने डाल दें, पाक हो जाएगा, दुरुस्त। लेकिन यही काम कलील पानी में नहीं कर सकते आप, उसमें निचोड़ना ज़रूरी है। जब तक निचोड़, आप कहें जी मैं डाल देती हूँ खुद ही निकल जाएगा पानी, वो खुद ही निकलना भी काफ़ी नहीं है, निचोड़ना ज़रूरी है। चाहे निचोड़ें या किसी भी तरीके से प्रेस करके, बिलाखिर मैंने पहले भी आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया है, ईरान में जब वो बड़ी चीज़ें धोते हैं, मतलब कारपेट धोते हैं, अब कारपेट को कौन निचोड़ सकता है आप में से? आप में से तो बहुत सौ के हाथ में अगर जीन्स की पैंट दे दी जाए तो वो भी ना निचोड़े, वो धुलने से भारी हो जाती है, दुरुस्त, वो भी ना निचोड़े आपसे। तो कारपेट तो उसके लिए कोई भोलू पहलवान चाहिए। तो वो क्या करते हैं ईरान में, नॉर्मल, ये नॉर्मल आपको मिलेगा, वो करते ही हैं कि मतलब उसको फोल्ड किया, मतलब फोल्ड करके ये बन गया ना राउंड, अब उसके ऊपर कूदना शुरू कर दें आप। एक तरीका ये है, पैर से जब उसको आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी निकलेगा, तो ये भी काफ़ी है। दूसरा तरीका ये है कि मसलन वहाँ पर तो बर्फ़बारी होती है, तो उनके पास घर में एक चीज़ होती है जिससे वो छत से बर्फ़ उतारते हैं, वो आगे से एक समझे प्लेट टाइप की चीज़ होती है, वाइपर के डंडे के आगे वो लगाते हैं प्लेट एक, दुरुस्त। तो उसी के ज़रिए आप उसको मसलन दबा के निकाल दें, ये भी हो सकता है। वाइपर अगर ना टूटता हो तो उससे भी निकाल सकते हैं आप, वाइपर तो यहाँ के नाजुक से होते हैं। हाँ, बेलचा ले, कोई भी चीज़ आखिर किसी भी करना हो ना तो आप पतीले के ढक्कन से भी ये काम कर सकते हैं। वो करना अगर हो आपको तो यही काम आप पतीले के ढक्कन से भी कर सकते हैं, प्रेस करके निकालना ही है ना। कोई भी ऐसी चीज़ के जो थोड़ी सी फ्लैट हो, इस टाइप की हो, आप उससे निकाल सकते हैं। लकड़ी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको तब चीज़ क्या हो वो अहम नहीं है, अहम है पानी निकालना, दुरुस्त। वो क्यों नजीस होगा?
मुत्तसिल है कुर से, पाक है, वो पाक है, दुरुस्त। बस ये हो गया जनाब अली आपका, ये दो चीज़ें हो गई, बर्तन का मसला आ गया, बदन और लिबास का आ गया। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें, अच्छा, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस जुमले पे कि इसके इन दो के अलावा बाकी तमाम चीज़ें। अब मेरा आपसे सवाल, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखें आप कितना जाग रहे हैं आप लोग, दुरुस्त। मुझे ये बताएं कि अगर मेरा लिबास खून से नजीस हो जाए तो वो कहाँ जाएगा इनमें से? आप क्या बोल रही हैं? लिखा तो यही हुआ, जी हाँ, थर्ड में आएगा। यानी लिबास और बदन जो पेशाब के अलावा नजीस हो गया वो भी इसमें शामिल है। ये सिर्फ एक कंडीशन है कि जब बदन और लिबास पेशाब से नजीस हुआ हो, वो भी शीरखार बच्चे के अलावा के पेशाब से, तो उसका ये हुक्म है। उसके अलावा बदन और लिबास भी इसी में शामिल हैं बाकी निजासतों के एतबार से। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, एक और सवाल, ये बताएं कि बर्तन का बाहर का हिस्सा कहाँ जाएगा? वो भी थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बस बर्तन का अंदरूनी हिस्सा एक तरफ, बैरूनी हिस्सा इस तरफ, बदन और लिबास जो पेशाब से नजीस हुआ वो एक तरफ, और यही बदन और लिबास किसी और निजासत से नजीस हो वो इस तरफ। ठीक है, और इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें सारी निजासतें, ये दो भी ख़ास कंडीशन के अलावा, और इन दो के अलावा बाकी सारी चीज़ें और सारी निजासतें। अच्छा, इन बाकी सारी चीज़ों में प्लास्टिक की चीज़ें भी शामिल हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों के जहनों में पता नहीं ये गलतफहमी है कि प्लास्टिक के बर्तन पाक नहीं होते। क्यों नहीं पाक होते? क्या वजह पाक ना होने की? उन्होंने क्या ये ज़म्बिन को तलत क्या बिगाड़ा है आपका कि वो पाक ना हो सकें? दुरुस्त। बस प्लास्टिक के बर्तन भी पाक हो सकते हैं, वो भी सब इसी में, बर्तन है तो इसमें और बाकी इसमें। प्लास्टिक की वो आइटम्स जो गैर रस बर्तन हैं वो इसमें, और प्लास्टिक की वो आइटम्स जो बर्तन हैं वो बर्तन के अहकाम में जाएगा। अब ये बर्तन चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे चीनी का हो, चाहे बिलाखिर कांच का हो, XYZ किसी भी चीज़ का हो, उसका हुक्म यही है। अंदरूनी हिस्सा 3 मरतबा, बैरूनी हिस्सा 1 मरतबा, दुरुस्त। और गैर बर्तन सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये आपका चार्ट और आपकी चीज़ें और आपके निजासतें, आपके पानी सब पूरे हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, कारपेट नजीस हो गया, अब कहाँ जाएगा ये बताएं? कारपेट अगर पेशाब से नजीस हो जाए तो कहाँ जाएगा? अच्छा, सेकंड वालों से मेरा सवाल है, अभी बड़ी सर्दियां गुजर रही थी तो कारपेट पहना आप लोगों ने? नहीं। मगर कारपेट लिबास है क्या? तो फिर क्यों थर्ड सेकंड में जाएगा? थर्ड में। पेशाब मैंने तो साथ इतना बड़ा लिखा है बदन और लिबास, और साथ ये भी बताया कि बदन और लिबास के अलावा पेशाब वाली सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। रुई का गद्दा हो, फॉर्म का गद्दा हो, गद्दा लिबास भी नहीं है और इत्तफाक से बदन भी नहीं है। मैंने अभी तो बताया आपको, निचोड़ना जरूरी थोड़ी कि हाथ से निचोड़ें आप।
मैट्रेस पे कूद सकती हैं? कूदें। नहीं सर, उसको सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, खुद नहीं कूद सकती, बच्चों को कुदवाएं। अगर खड़ा कर दें और तो उसका पानी नजिस निकल जाए, वो काफ़ी नहीं है। अभी तो बताया कि खाली लटका दें तो काफ़ी नहीं है ना जी। एक मिनट प्लीज़, ज़रा एक मिनट। देखिए ज़्यादा करने में तो कोई कबाहत नहीं है ना, कम करने में कबाहत है, ज़्यादा में तो बिलाखिर एहतियात ही है ना। तो एहतियात तो कभी भी बुरी नहीं होती है, एहतियात हमेशा हसन अच्छी है, दुरुस्त। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो बात आपकी हो गई। अच्छा, एक चीज़ रह गई, वो क्या रह गया? शीरखार बच्चे का पेशाब, सिर्फ शीरखार बच्चे का पेशाब, यानी जो सिर्फ और सिर्फ दूध पीता हो। इसमें भी बदन, हत्ता बदन और लिबास भी एक दफ़ा में पाक होगा। इसका सिर्फ, अच्छा ये भी बाज़ लोगों के ज़हनों में गलत फहमी है कि बच्चे का पेशाब नजिस नहीं होता। हाँ नहीं, गलत है ये। हाँ ये गलत फहमी है लोग। बच्चा जैसे ही उसने इस दुनिया में कदम रखा और कदम रखते ही जो पहला पेशाब वो करेगा वो भी नजिस है। बता रहा हूँ, वो भी नजिस है। यानी पेशाब के अंदर कोई एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है कि इल्ला ये, इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, दुरुस्त। इंसान चाहे वो एक लम्हे पहले पैदा हुआ और पैदा होते ही पहला काम जो उसने किया वो यही किया, दुरुस्त, उसका भी पेशाब नजिस है। या 100 साल बच्चा हो, उसका भी पेशाब नजिस है। पेशाब में कोई एक्सेप्शन नहीं, सिर्फ अगर फ़र्क है तो इस जहत में कि अगर बड़े का है तो वो 2-2 मरतबा में पाक होगा और छोटे का है यानी शीरखार का है तो वो 1-1 मरतबा में पाक होगा। एक ये फ़र्क है। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि ये कलील पानी में इसको निचोड़ना होता है, इसको निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये 2 डिफरेंसेस हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, अगर जैसे कारपेट है इसकी तरह पे पेशाब है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके ऊपर वो डाल के पानी और अलग से कपड़ा लेकर आए उसको खुश करें, इससे ये पानी बहना चाहिए, पानी बहना चाहिए, वो अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, दुरुस्त। पेशाब जो सिर्फ शीरखार बच्चे का है और उससे बड़े बच्चे के पेशाब में सिर्फ 2 फ़र्क हैं, 2 डिफरेंसेस हैं। एक ये कि इसके अंदर 1 से ज़्यादा मरतबा वाजिब नहीं है, धो लें तो हरज भी नहीं है, लेकिन 1 से ज़्यादा मरतबा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि कलील पानी से जब आप पाक करें तो उसको निचोड़ना भी ज़रूरी नहीं है, दुरुस्त। ये 2 डिफरेंसेस हैं, बाकी सब एक जैसा ही है। ये हो गया जनाब अली आपका मुतनज्जिस, नजासत और पानी की मुख्तलिफ़ किस्मों के एतबार से अहकाम। ये अगर आपने अपने ज़हन में नक्श कर लिया तो आपका मसले बहुत सारे हल हैं। यानी घर में आपका ये है ना, आपके ज़हन में अगर ये चार्ट हो तो आपको परेशान नहीं होना, बर्तन नजिस हो गया तो कितनी दफ़ा पाक करना है, किसको फ़ोन करना है, किससे मसला पूछना है, किसको व्हाट्सएप करना है, किसकी जान खानी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर में जैसे होता है ना, बच्चे बीमार होते हैं, कोई बीमारियों ने पेशाब वगैरह की जैसे होता है, बीमारी आती है, तो अगर उस बच्चे का हम धो रहे, लेकिन हमारे पास कलील है कि पूरे पानी से बाल्टी में नल चल रहा है, हम उसे 2 बार इसी तरह कर ले तो आप बगैर मजबूरी के भी कर सकते हैं, इतनी मजबूरी वाला केस क्यों बना रही हैं। देखें, जहाँ पर शरीयत ने आपको छूट दी है और आगा सिस्तानी के फतवे के मुताबिक खुर पानी में निचोड़ने की शर्त नहीं है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें कि कोई बीमारी हो या कोई बार बार करना मुश्किल हो, बार बार निचोड़ना मुश्किल हो। नहीं, बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी मजबूरी के आप हर कपड़ा ऐसे पाक कर सकते हैं। 2 मरतबा डिप करें, निकाल। अलबत्ता डिप इस तरह से करें कि तमाम नजिस मकामात तक पानी पहुंच जाए। ये नहीं कि निकाला और डाला और निकाला और डाला, आधा खुश्क आधा गीला लटका दिया सरयासूबी की गर्दन पे, उन्होंने कहा था पाक हो जाता है। ये काम मत कीजिएगा। सरयासूबी साथ ये भी बता रहे हैं कि पानी हर जगह पहुंचना चाहिए,
तमाम नजिस मकामात तक जब तक पानी नहीं पहुंचेगा वो कपड़ा पाक नहीं होगा। लिहाजा जब आप डिप करें तो इस तरीके से इतनी देर, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप करते हैं तो खुश्क होता है कपड़ा, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको गीला होने में, तो इतनी देर डुबोएं कि वो पानी जो है वो तमाम नजिस मकामात तक पहुंच जाए, उसके बाद निकालें, फिर डुबोएं, फिर पानी तमाम नजिस मकामात तक पहुंच जाए, फिर निकाल के उसको सूखने डाल दें। ये एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये एहतियात के मुताबिक बता रहा हूँ, इसलिए कि आप मुमकिन है आगा सिस्तानी की तौज़ी उठाएं और वहाँ पर मसला पढ़ें तो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए जो मैं बता रहा हूँ। ये मैं पहले से ही बता दूँ, परेशान ना खुद होइएगा फिर और ना मुझे करिएगा। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एहतियात के मुताबिक बताने जा रहा हूँ, इसलिए बाज़ जगह पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि उन्होंने वो तौज़ी एहतियात के मुताबिक नहीं मुरतब की, उन्होंने अपने फतवों के मुताबिक मुरतब की है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो एहतियात के मुताबिक करने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने जब वुज़ू गुस्ल की बात आई थी अर्ज़ किया था कि जब आप एहतियात की बात करते हैं तो मुमकिन है बाज़ जगह पर आप फतवा कुछ और हो और एहतियाती तकाज़ा कुछ और हो, तो जब आप उस एहतियाती तकाज़े को देखें तो फतवे के साथ वो मैच ना करें। तो ये बात मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये हो सकता है। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि ये आप अपनी रूटीन बना लें कि ये जितना भी 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपको धोना है, नजासत हटाने के बाद पहले नजासत हटा लें, टिशू से हटाएं, कपड़े से हटाएं। पेशाब है इतनी देर के लिए उसको छोड़ देंगे, वैसे ही खुश्क हो जाए। खुश्क हो गया तो ख़त्म, ज़र्रात तो नहीं होता ना उसके, जिस तरह खून जम जाता है, पेशाब तो इस तरह नहीं जमता खून की तरह। खुश्क हो गया तो ख़त्म हो गई कहानी। तो नजासत हटाएं, उसके बाद फिर ये 1, 2, 3 की प्रैक्टिस में आएँ। वरना बाज़ जगहों पर अगर आप आगा सिस्तानी की तौज़ी उठाएंगे, वहाँ पर दिया हुआ है कि कलील पानी से अगर आप किसी कपड़े को पाक करना चाहें तो 1 मरतबा पानी इस तरह से डाल दें कि नजासत ख़त्म हो जाए तो वो पाक हो जाएगा। यानी पानी वही नजासत को भी हटाने वाला और वही उसको पाक करने वाला भी है। ये भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि सारे जहन एक जैसे नहीं होते। फिर कहीं गड़बड़ होती है तो वो बजाय इसके कि चीज़ नजिस की बजाय पाक हो जाए, वो पाक होने की बजाय नजिस तर हो जाती है, नजासतें और फैलती हैं। इसलिए आसान तरीका अपनी रूटीन ये बनाएं कि पहले नजासत जो भी लगी हुई है उसको हटाएं। खून लगा हुआ है पहले खून को हटाएं, टिशू से हटाएं, हत्ता धो के हटाएं, किसी भी तरीके से पहले खून को हटाएं, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएं आप। यानी ये सारा का सारा चार्ट जो फार्मूला आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया है, नजासत हटाने के बाद अप्लाई करें। दुरुस्त समझ में आ गई बात? अब मैं चाह तो ये रहा था, टाइम इतना बचा नहीं है। 1 मिनट पहले सवाल देखूं क्या, बर्तन काफिर के इस्तेमाल वाले का मसला क्या सूअर या कुत्ते वाला होगा? अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि सूअर और कुत्ते को अलग करते हैं, बाकी सब एक तरफ जाएंगे, तो काफिर भी जाएगा ना उसमें एक तरफ। तो कुत्ते के साथ और काफिर का मसला अलग अलग है, एक जैसे नहीं है मसले। अगरचे निजासत मुमकिन है उसी जैसी हो, या बाज़ जगह पर रिवायतों में है कि अंजस मिनल कल्ब, कुत्ते से भी ज़्यादा वो नासबी के बारे में है। लेकिन दूध पीता बच्चे को चाहे सिर्फ चखाने की हद तक नहीं, जब तक ये कहलाए कि ये कोई दूसरी ग़िज़ा नहीं ले रहा। बाज़ औक़ात होता है मसलन 3, साढ़े 3, 4 महीना होता है, आप मसलन थोड़ी सी कोई सालन उसके ज़बान को लगा दिया, दुरुस्त, लेकिन ये नहीं कहलाता कि ये खाना खा रहा है। जब ये कहलाए कि ये दूध के अलावा भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, जब मतलब बाकायदा आपने उसको कोई पुडिंग खिलाना शुरू कर दी है, कोई जो पोरेज वगैरह आते हैं और अला बला जो चीज़ें आप आती हैं, घर की चीज़ें तो अब खिलाते नहीं हम लोग, साबूदाना वगैरह, तो बाहर की जो भी चीज़ें आपने खिलानी है, जब वो खिलाना शुरू करें बाकायदा, तो समझे आपने ये खाने वाला है। लेकिन वो सिर्फ ज़बान को टच कर देना वो काफ़ी नहीं है। ड्रायर से कपड़ा धोने का मसला, सेमी ऑटोमेटिक मशीन। देखें जी, आप हाथ से धोएं, आप मशीन से धोएं, मशीन में आप सेमी ऑटोमेटिक से धोएं या ऑटोमेटिक से धोएं। अगर ये मिल रहा है आपको तो वो पाक हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा तो वो पाक नहीं होगा। अब मशीन के अंदर घुस के मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं बताऊं कि ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो कि मैं पहले अंदर घुसूं, अंदर मशीन के देखूं कितनी दफ़ा पानी आता है, कितनी दफ़ा नहीं आता है, ये आपको चाहिए। जिन मशीनों में 3 दफ़ा पानी लेता है, खूब ऑटोमेटिकली ये मिल गया ना आपको,
तो कहानी ख़त्म हो गई। ये शर्त तो नहीं है कि आप अपने हाथ से ही धोएं। अगर ये चीज़ आपको मिल रही है, चाहे हाथ से मिले, चाहे मशीन से मिले, मशीन में चाहे ऑटोमेटिक से मिले, चाहे सेमी ऑटोमेटिक से मिले, किसी से भी मिले, हमें ये चाहिए। अगर ये मिल गया तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ये नहीं मिला तो चाहे 10 दफ़ा वो पानी चेंज करे। फ़र्ज़ करें पानी जब भी वो लेती है वो पानी सर्फ के साथ होता है, सर्फ के बगैर पानी नहीं होता। तो इसका इलाज तो है ना, आप सर्फ डालें नहीं, पहले 1-2 दफ़ा उसको बगैर सर्फ के उसको चक्कर लगवा लें ताकि पाक हो जाए। उसके बाद तीसरी दफ़ा में सर्फ डाल दें, फिर चाहे 3 दफ़ा ही और ले ले। हमें कौन सी परवाह है पानी की? हमें कोई टेंशन होती है पानी की? नो टेंशन। लिहाजा अगरचे पानी की कमी है उसके बावजूद टेंशन हमें कोई नहीं होती। तो इसलिए जब टेंशन ही नहीं है तो करें फिर काम, आराम से करें, सुकून से करें। पहले 1-2 मरतबा उसको बगैर सर्फ के लेने दें पानी और चेंज करने दें। उसके बाद फिर आप उसको, या ये भी कर सकते हैं कि जब आप खाली कर रहे हैं तो टाइमर उसका छोटा लगाएं। आप बजाय इसके कि 15 मिनट का टाइमर लगाएं, आप 5 मिनट का लगा दें। 5 मिनट में वो ले और रिंस करे, फिर ले और रिंस करे, उसके बाद फिर आप सर्फ डाल के धो लें उसको, कपड़ों को। खुलासा ये मिलना चाहिए आपको। ये मिल गया तो पाक, ये नहीं मिलेगा तो पाक नहीं होगा। ये एक चीज़। एक आध चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं जल्दी जल्दी। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर कोई, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कारपेट अगर नजिस हो जाए तो उसको कैसे पाक किया जाए। देखें, कारपेट चिपकी हुई हालत में तो पाक नहीं हो सकता, उसमें नजासत फैलने के इम्कानात ज़्यादा हैं पाक होने की निस्बत। लिहाजा अगर कहीं ग्लू से चिपका हुआ है तो उसको पहले आप उखाड़ें। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि उसको उखाड़ने के बाद फ़र्ज़ करें अगर इस कॉर्नर से नजीस हुआ है, ज़रूरी नहीं कॉर्नर ये बीच से भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए अर्ज़ करूँ, फ़र्ज़ करें इस कॉर्नर से नजीस हुआ है, ये फ़र्ज़ करें इसके ऊपर कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है। आप उसको उठाएंगी कॉर्नर से और उसके नीचे कोई टब रखते हैं, उसके नीचे टब रखते हैं और उसको, कारपेट को सीधा होगा तो पानी इधर उधर गिरेगा। लिहाजा उस कारपेट को थोड़ा सा अंदर दबा के थोड़ा उसको कर्व कर लें अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसके ऊपर पानी, ये ग्लास लें और इसके ऊपर पानी बहाएं इस तरह से कि उसके ऊपर थोड़ा बहे पानी। चाहे मसलन उसको प्याला बनाएंगी तो वो बहेगा नहीं सही तरह से, आप प्याला ना बनाएं, मसलन जो कॉर्नर है उसको मसलन स्लोप बना दें। पानी डालेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नजासत के ऊपर से बहेगा। फिर आप उसी को मसलन फ़र्ज़ करें हाथ से किसी भी चीज़ से कोई पेच लेके उसको दबा के किसी भी तरीके से उस पानी को अंदर से निकाल दें, वो नीचे टब में चला जाएगा। एक ही दफ़ा में पाक हो जाता है। इसको उठा के साइड में करके टब निकाल के बाहर। अब टब का मसला आता है कि टब बर्तन है, ज़र्फ़ है ना, ये अब 3 मरतबा पाक होगा। अलबत्ता नहीं, सॉरी, क्योंकि मुतनज्जिस पे ऐन नजिस ने ये ज़ाहिरन एक ही दफ़ा में पाक हो जाएगा, जो मुझे अब याद आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी उसको छोड़ दें, लेकिन ये आपका इस तरह से पाक हो जाएगा, ठीक है। यही काम अगर कॉर्नर की बजाय सेंटर में, तो मैक्सिमम ये होगा इसको थोड़ा सेंटर तक लाना पड़ेगा, लेकिन काम यही करना है आपने। तो ये इस तरीके से कलील पानी से भी आप अपने कारपेट को पाक कर सकते हैं। हम लोग एक बड़ी गलती जो करने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जी अगर कारपेट नजिस हो गया, कॉर्नर नजिस होता है, हम कहते हैं पूरा ही पाक होगा। पूरा ज़रूरी नहीं है पाक होना। कोई भी चीज़ जहाँ नजासत लगी है सिर्फ उतना ही पाक होना ज़रूरी है। ये प्लेट है, छोटी सी है ना, इस कोने पे थोड़ा सा खून लग गया है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी को पाक करें। आप इतने से ही कोने के ऊपर पानी बहाएं, पाक हो जाएगा। मैक्सिमम ये कि क्योंकि बर्तन है और थोड़ा सा कव है इसके अंदर, तो 3 मरतबा डालना पड़ेगा आपको। 3 मरतबा डालें, थोड़ा सा डालें, फिर थोड़ा सा डालें, फिर थोड़ा सा डालें, पाक हो गया। हम लोग परेशान, जैसे अब ये गद्दे की आप लोग बात कर रहे हैं, तो गद्दे को पूरे को पाक करने पे आएंगे तो आपको परेशानी होगी ना। फ़र्ज़ करें कॉर्नर पे बच्चे ने पेशाब कर दिया, कॉर्नर को पाक कर दें, वो भी इसी तरह उसके नीचे एक टब रखें और पानी डालें ऊपर से। सबसे बेस्ट आपने देखा आगा सिस्तानी के हिसाब से, अगर किसी से पाइप ला के उससे पाक कर सकें तो वो गुसाला निकालने का भी झंझट ख़त्म है। पानी डालें, हल्की सी पाइप, मतलब फ़र्ज़ करें ये कॉर्नर है ना, यहाँ से नजीस हो गया, इसके नीचे आपने टब रखा हुआ है, इतना मोटा मैट्रेस है, ठीक है। उसके ऊपर हल्का सा
ज़रूरी नहीं कि फुल प्रेशर से पानी डालें ना, आप ऐसा हो कि धार हो, पानी रखें उसके ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बहेगा और खुद ही नीचे टब में आपके आ जाएगा। जब ख़त्म हो जाए उसी को वहीं पे प्रेस कर दें और पानी नीचे चला जाएगा, जो अंदर बचा रह गया तब निकाल के ले जाएं, आपका गद्दा हो गया पाक। ये चीज़ें आसान हैं, हम लोग इनको बना देते हैं मुश्किल, और ज़्यादातर मुश्किल होने की वजह यही होती है कि हमें पूरा मसला मालूम नहीं होता। छोटा सा मसले का हिस्सा सुना हुआ होता है और उसी के ऊपर हम चाहते हैं पूरे गद्दे को कैसे अब पाक करें, अब वो पूरा गद्दा पाक करना मुश्किल। हाँ, कभी ये भी होता है कि बच्चा माशाल्लाह फ्री स्टाइल रेसलिंग खेलता है सोते वक्त, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, पेशाब से पूरा गद्दा ही नजीस हुआ हुआ है, ये भी हो सकता है। तो उसका फिर आसान तरीका मैं आपको ये बताऊं, थोड़े से पैसे खर्च करें, चेंज कर लें गद्दा। जब बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाए, जब बच्चा इस काबिल हो जाए कि अब इसने और कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा डिफरेंस लेके जो भी लेते हैं ये गद्दा ही चेंज कर ले, तो झंझट ही ख़त्म हो जाए आपके लिए, टेंशन फ्री। क्योंकि इसको जब आप धोने बैठेंगी, अगर रुई का गद्दा है तो बिलाखिर रुई ख़राब होगी, फिर आपको इसको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। मैट्रेस दूसरा है, फॉर्म का है तो भी है। देखें, पाक हो, ऐसा नहीं कि पाक नहीं हो सकता, पाक ये भी हो सकता है। पाक करने का तरीका इसका यही है, आप सारे को गीला करें कुर्बानी से, तो निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और गद्दा है, लिबास भी नहीं है, लिहाजा एक दफ़ा में पाक हो जाएगा। बस एक दफ़ा पाइप खोल के सब पे ऊपर छत पे डाल दें, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जब धूप लगेगी ठीक ठाक खुश्क हो जाएगा, नीचे ला के वापस बिछा लें, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तो वो भी सकता है पाक, लेकिन अगर कोई झंझट ना करना चाहे, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ या जान लगाएं या माल लगाएं, कोई एक चीज़ तो लगानी पड़ती है। या जान लगा लें तो पाक कर लें तो पैसे बच जाएंगे, या माल लगा लें चेंज कर लें तो जान बच जाएगी। कोई एक चीज़ बिलाखिर आपको खर्च करनी पड़ेगी। अब जो आपके लिए अफोर्डेबल हो खर्च करना वो खर्च कर लें। जान खर्च करना आपके लिए आसान है, जान खर्च कर लें। माल खर्च करना आसान है, माल खर्च कर लें, चीज़ बिलाखिर आपकी पाक हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जहाँ पे भी कलील पानी यूज़ हो रहा है और चीज़ ऐसी है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, उधर निचोड़ना ज़रूरी है। जहाँ पर भी पानी कलील इस्तेमाल हो, जिस चीज़ को आप पाक कर रही हों वो ऐसी हो जो पानी को एब्जॉर्ब करती हो, वहाँ पर निचोड़ना ज़रूरी है। निचोड़ना या निचोड़ने वाली जो चीज़ें बताई हैं वो अंजाम देना ज़रूरी है। जी, सिवाय शीरखार वाले मसले में भले उसमें निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।